आप देख रहे हैं जोहार इंडिया न्यूज की खास पेशकश भारत का संविधान सबका अभिमान। इस विशेष श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे संविधान की मूल भावना, उसके महत्व और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसकी प्रासंगिकता पर। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं आजाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष झारखंड अजय सिंह चेरो। उनसे जानेंगे कि संविधान को लेकर उनकी सोच क्या है, वे इसके दायरे में रहकर समाज और राज्य के विकास के लिए क्या विजन रखते हैं। जय हिंद जोहार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं जोहार इंडिया न्यूज में हूं रोहित कुमार। साथियों, 14 अप्रैल का दिन जब पूरा देश अंबेडकर जयंती मना रहा होगा, ऐसे में जोहार इंडिया न्यूज की ओर से हम लोगों ने विचार किया कि क्यों ना एक सीरीज चलाया जाए, और उस सीरीज का हम लोगों ने नाम रखा है भारत का संविधान सबका अभिमान। और भारत के संविधान सबका अभिमान के प्रथम भाग में हम आपको मिलवाने वाले हैं आजाद समाज पार्टी के झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष अजय सिंह चेरो जी से। अजय जी, आपका स्वागत है जोहार इंडिया न्यूज में। धन्यवाद रोहित जी। सबसे पहले तो जोहार इंडिया न्यूज को ढेर सारी शुभकामनाएं, उनके तमाम दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर आपको दिल की गहराइयों से हार्दिक हार्दिक बधाई कि आप एक ऐसे व्यक्तित्व को अपने चैनल के जरिए एक सीरीज के रूप में ला रहे हैं। ये हमारे दर्शकों के लिए भी एक सौभाग्य की बात है। अजय जी, सबसे पहला सवाल जो हमारा आपसे है कि आज के युवाओं के लिए अंबेडकर जी के विचार कितने प्रासंगिक हैं? देखिए, जैसा आपने कहा कि आज के युवाओं के लिए, तो मेरा जैसा मानना है कि आज के युवा शिक्षित युवा हैं। बिल्कुल, वो बाबा साहब के विचारों पर चलने वाले लोग हैं। बिल्कुल, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बाबा साहब ने ही कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आज हर युवा या हर माता पिता ये चाहता है कि हमारा बच्चा शिक्षित हो। बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो कथन था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, वो बिना शिक्षा के संभव नहीं है। और जब लोग शिक्षित होंगे तो संघर्ष भी करना सीख जाएंगे, और संघर्ष करेंगे तो बेशक वो संगठित जरूर होंगे। आज अजय जी हम लोग प्रकाश डालना चाहेंगे, क्योंकि युवाओं की बात चल रही है, तो डिजिटल इंडिया चल रहा है, डिजिटलाइजेशन हो गया है, लोगों के हाथ में मोबाइल फोन्स हैं, और प्रतिदिन प्रत्येक सेकंड में कहीं ना कहीं 125 करोड़ की आबादी में लोग प्रयोग करने से चूकते नहीं हैं। और सोशल मीडिया का सहारा लेकर के संविधान से जुड़ी हुई जो भ्रामकताएं फैलाई जा रही हैं, उसका निवारण क्या है? देखिए, हम तो ये कहेंगे कि आज की परिस्थिति में जिस प्रकार से संविधान को लोग दरकिनार करते हैं, दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं जी, आप देख लीजिए, अगर एक पंचायत का मुखिया भी बनता है ना, तो संविधान का देन है, और इस देश का प्रधानमंत्री भी अगर बनता है वो भी संविधान का देन है। अगर संविधान नहीं होता या संविधान का अगर महत्व नहीं होता, तो जब चाहे वो नेता हो चाहे अभिनेता हो, है ना, पॉलिटिक्स के जितने भी क्षेत्र में लोग हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय संविधान को ही, भारतीय संविधान में लिखे उन तमाम शब्दों को पढ़ करके अपने आप को नेता साबित करते हैं और अपने आप को प्रतिज्ञा लेते हैं। तो बिना संविधान के कुछ भी चीजें संभव नहीं। आपने कहा कि बिना संविधान के कुछ भी संभव नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस देश का हर एक नागरिक क्या अपने संविधान से जुड़े हुए कर्तव्यों को जानता है, उसका प्रयोग कर पा रहा है? क्योंकि प्रतिदिन आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, लोग अपने आप को शोषित महसूस कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल संविधान में निहित जो भी धाराएं हैं या संविधान ने जो भी अधिकार हमको दिया है, उसी के अधिकार के बदौलत लोग आज संविधान को भी गलत साबित करने पर तुले हुए हैं। आपको ये आज़ादी मिली है कि आपके पास बोलने की अभिव्यक्ति है, आप बोल रहे हैं, बिल्कुल, ये भी आज़ादी कहीं ना कहीं संविधान ने दिया। बिल्कुल, तो उनको जो संविधान के बारे में गलत बोलते हैं या संविधान को नहीं मानने का प्रयास करते हैं या संविधान को गलत साबित करना चाहते हैं, आप जो बोल रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं आपको बोलने की जो ताकत है, बोलने की जो आज़ादी है ना, बोलने की स्पीच जो है, बोलने की आज़ादी हमें संविधान ने दी, लेकिन हम लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो है गलत
उपयोग कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हम वो तमाम बोलने वाले लोगों से भी पूछना चाहते हैं, क्या आपको उस समय के काल में बोलने की आज़ादी थी? जब आप अंग्रेजों के अधीन थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, आपको बोलने की आज़ादी नहीं थी, आपको पढ़ने की आज़ादी नहीं थी। आप शुक्र करो कि भारतीय संविधान ने सर्व समाज को समान रूप से, सब जाति धर्म को समान रूप से देखा और ये भी कहा कि ये जो देश है वो धर्म प्रधान देश है ना। तो आप किसी भी धर्म को बुरा नहीं करना चाहिए, किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। ये भी आज़ादी भारतीय संविधान देता है, ये सिख भी भारतीय संविधान देता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई इस तरीके की टिप्पणियाँ, इस तरीके का अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करता है तो वो समझिए कि यही चाहता है कि भारतीय संविधान कुछ नहीं होता। लेकिन आपको बोलने की जो आज़ादी थी वो भी भारतीय संविधान ने दिया। ये बात को आप लिख के अपने दिमाग में डाल लीजिए। साथियों, 14 अप्रैल आने में कुछ हफ्ते बाकी हैं और 14 अप्रैल का दिन जब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की जयंती मनाई जाएगी, उस जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में कुछ ना कुछ एक्टिविटी की जाएगी। हम इस सीरीज के माध्यम से आपको ये दिखाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं और तमाम उन लोगों से आपको मिलवाना चाहते हैं जिनका इस देश में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ योगदान रहा है। अजय जी, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज का युवा जो भटकाव की स्थिति में है, बाबा साहब के किन विचारधाराओं से उनको प्रेरणा लेनी चाहिए और प्रेरणा लेकर के वो क्या कुछ आगे कर सकते हैं? देखिए, बाबा साहब ने पहले ही कहा था कि हम या किसी भी देश का संविधान कितना मजबूत क्यों ना हो, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने वाले लोग यदि सही नहीं होंगे तो भारतीय संविधान भी एक दिन बुरा साबित होगा। बिल्कुल। तो हम तो सबसे पहले निवेदन करते हैं, जो भी संविधान के जरिए, संविधान में दिए अधिकारों के जरिए, लोकतंत्र के जरिए जो चुन के जाते हैं, चाहे नेता हो, चाहे क्षेत्र का सांसद हो, सबको ये प्रयास करना चाहिए कि भारतीय संविधान को कैसे हम उच्च दर्जा के उसको उच्च श्रेणी में रखें और उसको कैसे सम्मान के दृष्टि से देखें। जब बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग अगर भारतीय संविधान को जिस दिन गले लगा लेंगे तो किसी की मजाल नहीं है कि भारतीय संविधान के खिलाफ कोई दो शब्द भी कह दे। लेकिन आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि संविधान की प्रतियों को संसद भवन के बाहर सड़कों पे जला रहे हैं। कई ऐसे वाकया जो हैं देखने को मिल जाते हैं। आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आज आप इस देश में अगर आप किसी के प्रति आवाज़ उठा रहे हैं या किसी के खिलाफ बोल रहे हैं, वो आपको अभिव्यक्ति, वो आज़ादी जो है वो भारतीय संविधान देता है। इतना कम से कम आप ध्यान रख लीजिए। अगर भारतीय संविधान नहीं होता तो आप किसी भी व्यक्ति का या किसी भी राजनेता का या किसी भी धर्म का या समुदाय का आप आलोचना नहीं कर सकते थे। आलोचना भी करने का अधिकार अगर किसी ने दिया, भारतीय संविधान ने दिया। एक बार भारतीय संविधान को पढ़ें, उनके अनुच्छेदों को पढ़ें और उनमें जो समानता का प्रारूप है, समानता का जो भाव है, उसको आप देखें। ऐसे लोगों से मैं यही कहूँगा कि जिस दिन आप भारतीय संविधान को उलट के पढ़ लेंगे, आज जितने भी IAS IPS बन रहे हैं, बड़े बड़े लोग, बिल्कुल जिले अधिकारी जो बन रहे हैं, वो भारतीय संविधान का देन है। आप भी अपने बच्चे को भारतीय संविधान को पढ़ने बोलिए। भारतीय संविधान के अनुरूप जिस दिन आप चलने लगेगा, आपके बच्चे भी, जिस संविधान को आज आप गलत बोल रहे हैं, आपके बच्चे भी उसी संविधान के बदौलत ऊंचे पदों पर जाएंगे। इसलिए आप भारतीय संविधान का सम्मान करें। और विशेष मैं क्या कहूँ, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती आ रही है, उनके जयंती पर आप सबको हमारे ओर से और जोहार इंडिया के न्यूज़ की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई, जोहार। तो साथियों, आप सुन रहे थे अजय सिंह चेरो जी को, जो कि आज़ाद समाज पार्टी झारखंड राज्य के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और इन्हीं तरह के खास लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे। आप देखते रहिए जोहार इंडिया न्यूज़। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार, जय संविधान। जय संविधान।